दोस्तों, फरफर अंग्रेज़ी बोलने के लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस का पता हो और अपनी बोलचाल में आप उन कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करें। कॉन्ट्रैक्शंस उन वर्ड्स को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करके बनते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का लेसन नंबर 4, जिसमें मैं आपको कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करना सिखा रहा हूँ ताकि आप तेज़ तेज़ इंग्लिश बोल सकें। पहला सेंटेंस है, कोई मुझे बुला रहा है। नॉर्मल पेस में हम इसको कहेंगे somebody is calling me। इसी चीज़ को तेज़ी से बोलना है तो हम कहेंगे somebody is calling me। तो यहाँ पे हमने somebody is की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ की somebody's। somebody is calling me, somebody is calling me। आगे जी हमारे पास सेंटेंस है, किसी ने मुझे मारा था। तो इंग्लिश में नॉर्मल पेस में हम कहेंगे someone had beaten me। इसी चीज़ को तेज़ तेज़ बोलना है, फरफर बोलना है तो आप कहेंगे someone beaten me। तो आपने देखा someone had की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है someone। someone had beaten me, someone beaten me। इसी तरह कोई आपको कॉल करेगा, someone would call you। और इसी चीज़ को शॉर्ट करके हमने कहना है तो हम कहेंगे someone call you, someone would call you, someone call you। तो आपने देखा कि someone would की भी शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है someone। अब हमने यहाँ पे देखा है इस स्लाइड पे कि someone had और someone would दोनों की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है someone। अब अगर हमारे सामने इस तरह के दो सेंटेंसेस लिखे आ जाते हैं someone beaten me और someone call you, तो यहाँ पे हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पे someone जो है वो had के लिए यूज़ हुआ है या would के लिए। इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक बता दूं कि आपने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म देखनी है। अगर तो वर्ब की फॉर्म थर्ड है, बीट, बीटन, बीटन, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे समवन जो है वो समवन हैड के लिए यूज़ हुआ है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है जिसका कॉल, ठीक है, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है समवन कॉल यू, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपको कॉल करेगा। अगर यहाँ पे होता समवन कॉल्ड यू तो यहाँ पे इसका मतलब होता समवन हैड कॉल्ड यू, कि किसी ने आपको कॉल की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हैड के लिए यूज़ हुआ है या फिर वुड के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास जी, कोई एक नहीं आया था। समवन हैड नॉट कम। नॉर्मल पेस, कॉन्ट्रैक्टेड पेस, कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हुए फास्ट पेस में हम कहेंगे समवन हैडंट कम। तो आपने देखा हैड नॉट को शॉर्ट करके हम क्या लिखेंगे और पढ़ेंगे और बोलेंगे हैडंट, हैड नॉट, हैडंट, समवन हैड नॉट कम, समवन हैडंट कम। आगे चलते हैं, किसी ने उसे पिक नहीं किया होगा। यार उसे किसी ने पिक किया होगा? नहीं, किसी ने उसे पिक नहीं किया होगा। someone would not have picked her। वैसे तो ये है कि हम फॉर्मली अगर इसको देखें तो हमें लिखना चाहिए someone would have not picked her, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने would not की शॉर्टर फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज़ करना है तो हम बेसिकली इस तरह भी कह जाते हैं someone wouldn't have picked her। तो would not की शॉर्ट फॉर्म क्या है? wouldn't। someone would not have picked her, someone wouldn't have picked her। किसी ने उसे लिया होगा। यार वो मेरा मोबाइल किधर गया? किसी ने उसे लिया होगा। someone would have picked it up या फिर someone would have taken it। इसी चीज़ को शॉर्ट करके हमने कहना है तो हम कहेंगे someone would have taken it। तो आपने देखा would have की फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है would have। someone would have taken it, someone would have taken it। कोई इसको क्लेम कर लेगा।
समवन विल क्लेम इट, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं समवन विल क्लेम इट। इसी चीज़ को हमने फास्ट पेस में बोलना है तो हम कहेंगे समवन विल क्लेम इट। तो समवन विल, समवन विल, ठीक है जी। समवन विल की शॉर्ट फॉर्म है समवन विल। समवन विल क्लेम इट, समवन विल क्लेम इट। कोई आया है, समवन हैज़ कम, और फास्टर फॉर्म में होगा समवन्स कम। समवन हैज़ की शॉर्टर फॉर्म है समवन्स। समवन हैज़ कम, समवन्स कम। इसी तरह कोई मुझे बुला रहा है, समवन इज़ कॉलिंग मी, और इसकी भी शॉर्टर फॉर्म होगी समवन्स कॉलिंग मी। तो समवन इज़ की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है समवन्स। समवन इज़ कॉलिंग मी, समवन्स कॉलिंग मी। अब वही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये समवन्स जो है समवन हैज़ के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पे समवन्स जो है समवन इज़ के लिए यूज़ हुआ है। वही चीज़ आपने वर्ब की फॉर्म देखनी है, कम, केम, कम। तो ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये समवन हैज़ कम है। इसी तरह यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है दूसरे सेंटेंस में, कॉल से कॉलिंग, तो इसलिए हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे ये समवन इज़ कॉलिंग मी का मीनिंग है समवन्स कॉलिंग मी, ये इसके लिए यूज़ हुई है। कुछ हो गया था, जिससे हम कहते हैं यार तू क्यों नहीं आया था, कुछ हो गया था यार। समथिंग हैड हैपन्ड, शॉर्टर फॉर्म में हम कहेंगे तो हम कहेंगे समथिंग हैपन्ड। तो समथिंग हैड की शॉर्टर फॉर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, समथिंग। समथिंग हैड हैपन्ड, समथिंग हैपन। इसी तरह कुछ होगा, समथिंग वुड हैपन, कुछ हो गया होगा, समथिंग वुड हैपन या वुड हैव हैपन्ड, ठीक है। कुछ होगा, समथिंग वुड हैपन, शॉर्टर फॉर्म समथिंग हैपन। तो समथिंग वुड की भी शॉर्ट फॉर्म है समथिंग। समथिंग वुड हैपन, समथिंग हैपन। और वही चीज़ आपने अंदाज़ा लगाना है वर्ब को देख के कि ये हैड के लिए यूज़ हुआ है या वुड के लिए। उसके साथ कुछ हो गया होगा, समथिंग वुड हैव हैपन्ड टू हिम, शॉर्टर फॉर्म समथिंग हैपन टू हिम। तो समथिंग वुड हैव को आप थोड़ा फ्लुएंसी में बोलेंगे तो आप कहेंगे समथिंग डू, समथिंग वुड हैव हैपन टू हिम, समथिंग डू हैपन टू हिम। कुछ होगा, समथिंग विल हैपन, फास्टर फॉर्म समथिंग विल हैपन। तो WI को आप खा जाएंगे, समथिंग विल की जगह समथिंग विल, समथिंग विल हैपन, समथिंग हैपन। कुछ गलत हो गया है, समथिंग हैज़ गॉन बैड, शॉर्टर फॉर्म समथिंग्स गॉन बैड। तो समथिंग हैज़ की शॉर्टर फॉर्म क्या है, समथिंग्स, समथिंग्स गॉन बैड। इसी तरह कोई चीज़ ठीक नहीं है, समथिंग इज़ नॉट राइट। आप किसी कमरे में गए, अंधेरा है, आप कहते हैं यार कुछ ठीक नहीं है, समथिंग इज़ नॉट राइट। और इसी चीज़ को शॉर्ट करके आपने बोलना है तो आप कहेंगे समथिंग्स नॉट राइट। समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग्स नॉट राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि आप समथिंग हैज़ और समथिंग इज़ दोनों के लिए समथिंग्स की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं, और अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब वो समथिंग हैज़ के लिए यूज़ हुआ है, वरना फिर हम समथिंग्स को समथिंग इज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये कर देगा, दैट विल डू, यार ये काम कर जाएगा, दैट विल डू इट, दैट विल डू, जिसे हम कहते हैं। और इसी चीज़ को हम शॉर्टर फॉर्म में कहेंगे दैट विल डू इट। दैट विल की शॉर्टर फॉर्म है दैट विल, दैट विल डू इट, दैट विल डू इट। वो अच्छा है, दैट इज़ गुड, शॉर्टर फॉर्म दैट्स गुड। दैट इज़ की शॉर्टर फॉर्म दैट्स यहाँ पे यूज़ हुई है, दैट इज़ गुड, दैट्स गुड। वो काम करेगा, दैट वुड वर्क, शॉर्टर फॉर्म दैट वर्क, दैट वुड, दैट वुड वर्क, दैट वर्क।
उसने काम किया था, दैट हैड वर्क। इसी तरह इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, दैट वर्क। तो दैट हैड की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है दैट। हल्की सी डी के आखिर में आवाज निकली है, दैट हैड वर्क, दैट वर्क। पार्टी होगी, देयर वुड बी अ पार्टी। शॉर्ट फॉर्म देयर्ड बी अ पार्टी। तो देयर वुड की शॉर्ट फॉर्म क्या है, देयर्ड। देयर वुड बी अ पार्टी, देयर्ड अ पार्टी। बहुत सी चीज़ें हैं, देयर आर मैनी थिंग्स। शॉर्ट फॉर्म देयर आर मैनी थिंग्स। तो देयर आर की शॉर्ट फॉर्म है देयर, देयर। ठीक है जी, देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी थिंग्स। वहाँ एक पार्क है, देयर इज़ अ पार्क। उसी चीज़ को शॉर्ट करके आपने कहना है तो आप कहेंगे देयर इज़ पार्क, देयर इज़ अ पार्क। ठीक है, देयर इज़ अ पार्क, देयर इज़ पार्क। तुम्हें तुम्हारे बारे में एक अफवाह है, तुम्हारे बारे में एक अफवाह है। देयर हैज़ बीन अ र्यूमर अबाउट यू, आपके बारे में एक अफवाह चल रही है। ठीक है, देयर हैज़ बीन अ र्यूमर अबाउट इट। इसी चीज़ को हमने शॉर्ट करना है तो हम कहेंगे देयर्स बीन अ र्यूमर अबाउट इट। तो देयर हैज़ की शॉर्ट फॉर्म क्या है, देयर्स। देयर हैज़ बीन अ र्यूमर अबाउट इट, देयर्स बीन अ र्यूमर अबाउट इट। अब देयर इज़ और देयर हैज़ दोनों के लिए हम देयर्स की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और वही चीज़ हमने देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है या फिर थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। उनके पास लाल गाड़ी थी, दे हैड अ रेड कार। इस चीज़ को शॉर्ट करके हमने कहना है तो हम कहेंगे दे हैड अ रेड कार। तो दे हैड की भी शॉर्ट फॉर्म है देड। दे हैड अ रेड कार, दे हैड अ रेड कार। वो आएंगे, दे वुड कम। और इसको शॉर्ट करके हम कहेंगे तो हम कहेंगे देड कम। तो दे वुड की भी शॉर्ट फॉर्म है देड। दे वुड कम, देड कम। और वही चीज़ अगर हम पास्ट के लिए बात कर रहे हैं तो देड जो है वो दे हैड के लिए यूज़ हुआ है। और फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं तो देड जो है वो दे वुड के लिए यूज़ हुआ है। वो गाएंगे, दे विल सिंग। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, दिल सिंग। दे विल की फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है दिल। दे विल सिंग, दिल सिंग। आपके बगैर उनका टाइम अच्छा नहीं गुजरेगा, दे विल नॉट हैव अ गुड टाइम विदाउट यू। नॉर्मल पेस में हमने कहा, इसी चीज़ को फास्टर फॉर्म में बोलना है, फास्टर पेस पे बोलना है, फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली बोलना है तो आप कहेंगे दे वॉन्ट हैव अ गुड टाइम विदाउट यू। तो विल नॉट को शॉर्ट करके हम वॉन्ट कहते हैं। और ये WANT वॉन्ट से डिफरेंट है, इसके स्पेलिंग आप देख लें, WON अपॉस्ट्रोफी T। They will not have a good time without you, they won't have a good time without you। वो आ रहे हैं, they are coming। और इसी चीज़ को शॉर्ट करके फास्टर फॉर्म में they are coming। तो they are की शॉर्टर फॉर्म है they are coming, they are coming। उनके पास कुत्ता है, they have a dog। शॉर्ट फास्टर फॉर्म they have a dog। तो they have को शॉर्ट करके they have। They have a dog, they have a dog। उनने कॉल नहीं की है, they have not called। शॉर्टर फॉर्म फास्टर फॉर्म they haven't called। तो have not की फास्टर फॉर्म है haven't। They have not called, they haven't called। वो वहाँ पर नहीं थी, she was not there। शॉर्टर फॉर्म होगी she wasn't there। was not की शॉर्टर फॉर्म wasn't। she was not there, she wasn't there। हमारा टाइम अच्छा गुजरा था, वी हैड अ गुड टाइम। इसी चीज़ को शॉर्ट करके हमने कहना है तो हम कहेंगे वीड अ गुड टाइम। वी हैड की शॉर्टर फॉर्म है वीड। वी हैड अ गुड टाइम, वीड अ गुड टाइम। हमने कॉल की होगी, वी वुड हैव कॉल्ड। और इसकी शॉर्टर फॉर्म है वीड हैव कॉल्ड। वी वुड हैव की जगह वीड हैव। वी वुड हैव कॉल्ड, वीड हैव कॉल्ड। अगर उसने अच्छा खेला होता तो हम जीत गए होते,
If he had played well, then we would have won. तो यहाँ पे अब दो contractions यूज होंगी. If he'd played well, then we would have won. तो he had की जगह had और would have की जगह would have. If he had played well, then we would have won. If he'd played well, then we would have won. हम ये नहीं करेंगे. We would not do it. Faster. We wouldn't do it. तो would not की short form है wouldn't. We would not do it. We wouldn't do it. अगर तुम आए होते तो हम मूवीज़ देखने नहीं गए होते. यानी कि अगर तुम ना आए होते तो हम मूवीज़ देखने नहीं गए होते. If you had not come, then we would not have gone for the movies. इंग्लिश नॉर्मल पेस में. फास्टर फॉर्म में हम दो कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करेंगे. If you hadn't come, then we wouldn't have gone for the movies. तो आपने देखा had not के लिए hadn't और would not के लिए wouldn't. If you had not come, then we would not have gone for the movies. If you hadn't come, then we wouldn't have gone for the movies. आज का आखिरी सेंटेंस है जी, हम वहाँ जाएंगे. We will go there. फास्टर पेस में बोलेंगे तो हम कहेंगे we'll go there. तो we will की शॉर्टर फॉर्म है will. We will go there. We'll go there. लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं हूँ आई फैक्शनर. मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में. अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग. गुड डे. Like, share, subscribe. iFactner.